नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैभव क्लासेज में। आज हम एन बुक क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 3.4 के सभी प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले कि आप वीडियो देखने के लिए इससे पहले की प्रश्नावलियों के वीडियो आप देखने के लिए आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 3.3 तक के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। 3.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसमें 1, 2, 3 और 4 खंड दिए गए हैं, 4 प्रश्न हैं और सभी को हल करना है। हमें दो विधियों से हल करना है, एक विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में। अब हम इसमें डिस्कशन करेंगे विलोपन विधि की, और इसको हम सिर्फ विलोपन विधि से हल करेंगे और वही उपयुक्त हमारे लिए इस प्रश्नावली के माध्यम से। प्रतिस्थापना की अपेक्षा विलोपन ज़्यादा उपयुक्त है। तो विलोपन विधि होती क्या, थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। विलोपन विधि एक ऐसी विधि है समीकरणों को हल करने की जहाँ समीकरणों के दो युग्म अगर दिए रहें तो उसमें से किसी एक चर को हम पहले विलुप्त करते हैं, हटा देते हैं, और दूसरे चर की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उस वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम जब पुट कर देते हैं तो हमें उस बचे हुए दूसरे चर की फिर वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अर्थात चर को विलुप्त करने की विधि ही विलोपन विधि कहलाती है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। x + y = 5 और 2x - 3y = 4, इसका हल। मैंने समीकरणों को लिख लिया है। सबसे पहले समीकरण के किसी एक चर को विलुप्त करने के लिए, जैसे दो समीकरण दिए गए हैं, यहाँ पर x + y = 5 है, दूसरा है 2x - 3y = 4। यहाँ y है, यहाँ 3y है। हम कुछ ऐसा करें कि ये दोनों चर एक जैसे हो जाएं, इसके गुणांक जैसे यहाँ 3y तो यहाँ भी 3y हो जाए, अर्थात दोनों समान राशि के हो जाएं। तो y में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3y हो जाएगा। तो y में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न सिर्फ y में मल्टीप्लाई होगा बल्कि पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई होगा। तो पूरे समीकरण में हम 3 से गुणा कर देंगे और दोनों समीकरणों को जो हम जोड़ देंगे तो ये +3y होगा, -3y दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी दोनों चीज़ें कट जाएंगी और हमारा एक चर खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा किया और प्लस समीकरण 2 में इसको हमने जोड़ दिया। तो समीकरण 1 × 3 प्लस समीकरण 2, इसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें 3 से गुणा करने पर 3x + 3y = 15, 2x - 3y = 4। अब इसको हमने जोड़ा तो 3 और 2 5x हो गया, 3y ± दोनों कैंसिल आउट हो गया, 15 और 4 19, 5x = 19, x = 19/5, x की वैल्यू हो गई है। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, जिसमें रखना आसान हो उसी में रखेंगे। x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 19/5 + y = 5, y = 5 - 19/5, इसको हम सरल करेंगे, 25 - 19/5 यानी y = 6/5 हो गया। तो x = 19/5 और y = 6/5, हमारा आंसर हो गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, दो समीकरण युग्म इसमें भी दिए गए हैं। हम इसको सिर्फ विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से नहीं हल कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में पहले बता चुका हूँ। अब आइए देखते हैं दूसरा इक्वेशन। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसमें 4y है, इसमें 2y है। हम किसी भी चर को काट सकते हैं, क्योंकि हम y अगर पहले काट देंगे तो x की वैल्यू पहले निकलेगी, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि जो आसान लगे काटना वही पहले काटिए। तो समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 4y हो जाएगा, और दोनों जोड़ देंगे तो 4y कट जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में इसको जोड़ दिया, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा किया, समीकरण 1 पहले लिख लिया। 3x + 4y = 10, इसमें 2 से गुणा किया तो हो गया 2 दूनी 4x - 4y = 4। पूरे समीकरण में 2 से गुणा करने पर 4y कैंसिल आउट हो गया, 4 3 7, x = 10 और 4 14, x = 14/7 = 2। x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रखेंगे, तो हमने 1 में रखा है, तो 3 × 2, x की वैल्यू 2 आई है, प्लस 4y = 10, 4y = 10 - 6 हो जाएगा, इधर आएगा, y = 10 में से 6 निकला 4, y = 4, ये बटे 4 हो जाएगा, y = 1, x = 2, y = 1, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। इसी में पहले प्रश्न का तीसरा खंड,
पहला इक्वेशन दिया गया 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। हम 4 का पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो हमने 3x माइनस 5y बराबर 4 लिख लिया है। 9x बराबर 2y प्लस 7, हमने 2y का पक्षांतर कर दिया है। 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करें कि एक चर आसानी से कट जाए। यहाँ 9x है, यहाँ 3x है। अगर समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करते हैं तो 9x बराबर होकर कट जाएगा। तो समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2, यहाँ माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों जब बराबर चिन्ह रहेंगे तो कट नहीं पाएंगे। जब हम माइनस करेंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसिल तभी हो पाएगा। तो हमने इसमें गुणा किया, 3 तरीका 9x माइनस 5 15 बराबर 12। तो 9x माइनस 15y बराबर 12, और ये हो गया 9x माइनस का घटाया तो हमने, और ये माइनस 2y था प्लस 2y हो गया, 7 प्लस का था माइनस हो गया, ये कट गया। ये प्लस 2y माइनस 15y मिलकर के माइनस 13y, 12 में से 7 निकलेगा 5y बराबर माइनस 5/13। y की वैल्यू आ गई। y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। हमने समीकरण 1 में रखा है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 5y की जगह पर माइनस 5/13 बराबर 4, समीकरण 1 यही है। 3x प्लस 25y, सॉरी 3x प्लस 25/13 बराबर 4। 3x बराबर हो जाएगा 4 ऋण 25/13, इधर आएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। इसको और सरल किया, 3x बराबर 52, 13 चौका 52 माइनस 25/13, 27/13 बटे 3 हो जाएगा इधर आकर के। 3 एक कम 3, 3 9 27 कट गया। x बराबर 9/13, इसलिए x बराबर 9/13, y बराबर माइनस 5/13 इसका हल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको हमने ये समीकरण पहला है। दूसरा दिया गया था x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण दूसरा है। हमने इसको थोड़ा और सरल तरीके से लिखा है। 3x प्लस 2 दूनी 4y/6 बराबर -1। इस 6 को इधर ले आए, 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण नंबर 1 इसको लिख लिया ताकि हमें लगाना आसान हो जाए। अब x माइनस y/3, इसको भी हमने सरल तरीके से लिखा, 3x माइनस y/3 बराबर 3। 3x माइनस y 3 इधर लाके हमने इसको 9 लिख दिया, 3x माइनस y बराबर 9। अब इसमें देख रहे हैं 3x कैंसिल हो रहा है बिना कुछ किए ही, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को अगर घटा दें तो ये माइनस होकर के कट जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख दिया। फिर हमने इसको घटाया, 3x माइनस 3x 4y, घटाने पर चिन्ह बदल गए हैं, 4y प्लस y मिलकर के 5y, -6 -9 मिलकर के -15, y बराबर -15/5, y बराबर -3 हो गया। y का मान समीकरण 1 में हमने रखा तो हो गया 3x प्लस 4 गुणे -3 बराबर -6, यही हमने लिखा है। तो 3x माइनस 4 3 12 बराबर -6, 3x बराबर ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 12 -6, x बराबर 6/3, x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2, y बराबर -3 इसका सोल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं इसके इसमें पांचवा खंड नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न पहले देख लेते हैं है क्या। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व पता चल जाएगा और समीकरण को जब हम हल करेंगे तो पहली समस्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है, आइए देखते हैं। माना भिन्न x/y, अंश x और हर y, तो x/y। पहली शर्त कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। ये प्रश्न में दिया गया है। तो हमने क्या किया, अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 घटाया, बराबर 1। अब इसको मैंने सरल किया, x प्लस वाई बराबर y माइनस 1। इसको सरल तरीके से जब हमने लिखा तिरछा गुणा करके तो ये आया। y का पक्षांतर किया, चर और अचर पदों का पक्षांतर करके लिखा हमने, x माइनस वाई बराबर 1 -1 -2, समीकरण 1 बना लिया। दूसरी शर्त है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हमने हर में 1 जोड़ दिया है, अब भिन्न का मान 1/2 हो गया। इसको भी हमने सरल किया, 2x बराबर y प्लस 1, y का पक्षांतर किया, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं -y, यहाँ -y, इन दोनों कैंसिल हो सकता है। अगर दोनों समीकरणों को हम घटाएं, एक में से दूसरा घटाएं तो चिन्ह बदल जाएंगे, घट जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 हमने घटाया, x माइनस वाई बराबर -2,
और 2x माइनस वाई बराबर -1 इसको हमने नीचे लिखा और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, हमने चिन्ह बदल दिया। x माइनस 2x, x में से 2x निकलेगा, माइनस का x हो जाएगा और y प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -2 -1 मिलकर के -3 हो गया, माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो गया, x बराबर 3 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखा तो हमें आसानी से y की वैल्यू मिल गई, 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 -3, y बराबर -2 -3 मिलकर के -5, y बराबर 5। इसलिए भिन्न का अंश x आया और हर y आया, यानी x बटे वाई अर्थात 3/5, वो भिन्न 3/5 होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पहले देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हम माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। अब क्योंकि कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात 5 वर्ष पहले जितनी उनकी आज उम्र है उसमें 5 वर्ष कम रहे होंगे। तो x वर्ष अभी हैं तो 5 साल पहले 5 घटा दीजिए, तो सोनू भी 5 वर्ष पहले आज से 5 साल छोटे रहे होंगे। जैसे अभी कोई 15 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले वो 10 वर्ष का रहा होगा। तो x माइनस 5 अर्थात नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु का 3 गुना, यानी सोनू की आयु में जब 3 से गुणा करते हैं तो नूरी की आयु के बराबर होता है। इसको हमने सरल किया, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, इसको पक्षांतर कर दिया, x माइनस 3y हो गया और ये हो गया 5 माइनस 15, x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर कह रहा है दूसरी शर्त है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जितनी उनकी आज की उम्र है 10 वर्ष बाद उसमें 10 वर्ष जुड़ जाएगा। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, यानी x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 गुणे 2, तब ये बराबर होगा। तो x प्लस 10 इसको हमने ब्रेकआउट ऑफ किया, 2y प्लस 20 हो गया, पक्षांतर किया, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, 10 का पक्षांतर करने पर x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2 बना दिया। हम देख रहे हैं आसानी से दोनों में x कैंसिल हो सकता है अगर घटा दिया जाए तो। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दिया तो x और x कैंसिल आउट हो गया, -3y प्लस 2y, ये घटाने पर चिन्ह बदल गए हैं, 2y में से 3y निकलेगा तो -y बचेगा और 10 और 10 माइनस का मिल करके -20, y बराबर 20, y का मान समीकरण 1 में रखा हमने, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10, तो x माइनस 60 बराबर -10, x बराबर -10 प्लस 60 हो जाएगा, इधर आएगा, x में से 60 में से 10 निकलेगा 50 बचेगा, x की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई, अर्थात नूरी की आयु x वर्ष मतलब x 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष मतलब 20 वर्ष, ये उन दोनों की आयु हो गई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को मानेंगे। माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो संख्या अगर इकाई और दहाई का अंक दिया गया हो तो संख्या बराबर होती है दहाई का अंक गुणे 10 प्लस इकाई का अंक, तो दहाई का अंक x गुणे 10 प्लस इकाई का अंक संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। प्रश्नानुसार अंकों का योग बराबर 9, यानी x प्लस y दोनों अंक हैं, इनका योग 9 है। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। दूसरी शर्त है कि संख्या के अंकों का 9 गुना, संख्या ये है इसका 9 गुना मतलब संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या का 2 गुने के बराबर है। संख्या के अंकों को पलटा अर्थात जहाँ x था वहीं y कर दिया, जहाँ y था वहाँ x कर दिया, इकाई के जगह पर दहाई और दहाई की जगह पर इकाई कर दिया, तो आ गया 10y प्लस x। इसका 2 गुना इस संख्या के 9 गुने के बराबर है। इसको भी हमने सरल किया, 9 90x प्लस 9y 10 दूनी 20x, सॉरी 2x प्लस 10 दूनी 20y, पक्षांतर किया, सारा इधर ले आए हम, 90x माइनस 2x 9y माइनस 20y, ये हो गया 88x माइनस 11y बराबर 0। हमने क्या किया, समीकरण 1 में 11 से गुणा करके समीकरण 2 से घटा दिया। समीकरण 1 जो था ये 11 से गुणा इसलिए किया ताकि y कैंसिल हो जाए, तो 11 से हमने गुणा किया तो 11x प्लस 11y बराबर 99 हो गया, और समीकरण 2 से हमने घटाया 88x माइनस 11y, इसमें पहले से है, जोड़ा है घटाया नहीं है बल्कि,
क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह हमें मिल रहे हैं पहले से, तो हम घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे। तो 88x और 11 मिलकर के 99x और एक कट गया बराबर 99x बराबर 99/99 बराबर 1। x का मान समीकरण 1 में हमने रखा, तो 1 + y बराबर 9, तो y बराबर 9 में से 1 निकला 8, तो इसलिए संख्या बराबर दहाई का अंक प्लस दहाई का अंक और इकाई का अंक यानी 1 दहाई 8 इकाई 18, संख्या हो गई 18। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहले अगला प्रश्न है, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब कुल नोट 25 अर्थात x और 50 और 100 रुपये के नोट मिला करके कुल 25 नोट अर्थात x + y बराबर 25। समीकरण नंबर 1 हमने बना लिया। कुल निकाले रुपए उसने 2000, तो 100 रुपये के 50 रुपये के अगर x नोट है तो 50 रुपये का कुल धन हो जाएगा 50 गुणे x। 100 रुपये के अगर y नोट है तो कुल रुपए 100 रुपये वाले हो जाएंगे 100 गुणे y बराबर 2000 रुपये उसने निकाले थे। इसमें हमने 50 कॉमन ले लिया ताकि समीकरण छोटा हो जाए। तो x + 2y 40 गुणे 50 हो गया, दोनों तरफ का 50 कैंसिल हो गया, x + 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से 2 को और घटा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 से हमने 2 को घटाया, x कैंसिल हो गया, y में से 2y निकला -y बचा, 25 में से 40 निकला -15 बचा, y बराबर 15 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखा तो x धन 15 बराबर 25 ये हो गया। इसका पक्षांतर किया तो x बराबर 25 - 15 हो गया, x बराबर 10 हो गया। अर्थात 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। इस तरह से हमारा इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न क्या है पहले देखते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। हम मान लेंगे नियत किराया x रुपये है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये है। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए रुपये 27 अदा किए, तो फिक्स किराया x रुपये उसको देना है और हर दिन का उसने y रुपये देना है अलग से। तो 7 दिनों का किराया हो गया 7y रुपये एक्स्ट्रा और x रुपये उसका फिक्स हो गया, यानी x + 7y बराबर 27। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। कुल मिला के 27 रुपये। अब सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए अदा किए 21 रुपये, तो x तो फिक्स है। अब 5 दिनों का 5y रुपये हो जाएगा, अर्थात एक दिन का y तो 5 दिनों का 5y रुपये, कुल मिला के 21। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो x कैंसिल करने के लिए कैंसिल हो गया x और x। अब इसके चिन्ह बदल गए हैं, 7y में से 5y निकल जाएगा, 2y बचेगा। 27 में से 21 निकलेगा, 6 बचेगा। y बराबर 6/2 हो गया, y बराबर 3। y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 x + 5y बराबर 21, इसमें हमने y की वैल्यू को पुट किया तो x + 7 × 3 y की वैल्यू बराबर 27। x बराबर हो गया 27 - 7 × 21, 27 में से 21 निकलेगा, 6 बचेगा। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, अर्थात जो फिक्स किराया है अर्थात नियत किराया है वो 6 रुपये है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया हमने y माना था वो है जो आया y की वैल्यू 3 रुपये है। तो नियत किराया 6 रुपये, प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया रुपये 3। इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 को हमने इसमें कंप्लीट किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक सभी ग्रुप्स में शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए धन्यवाद।